हाँ जी सर और मैडम जी, आईसीएआई ने अनाउंस कर दिया आरटीपीस अक्रॉस ऑल द लेवल्स फॉर सीए फॉर मे 2026। क्या आपकी प्रिपरेशन इतनी रेडी है कि आप आरटीपी सॉल्व कर पाओ फॉर मे 2026? इफ यस, देन लेट्स सॉल्व टुडे सीए फाइनल एफएम आरटीपी फॉर मे 2026 विद मी। अ ब्रीफ अबाउट मी, मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एंड आई एम अ सीएनएसटीएफए ट्यूटर। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्ट्रेट अवे सॉल्व द सीए फाइनल का आरटीपी ऑफ एफएम। Before we start, let me bring to you the questions which are of this pattern. ठीक है, कौन से questions है? All the questions this time of the RTP is covered in our book. So कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे बुक पे, हमारा जो खुद का ASC का जो बुक है उस पे कवर्ड नहीं है। I will just give you an overview. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जो MCQs है, क्वेश्चन नंबर मेरे 4 और 29 के क्वेश्चंस है, ठीक है। Rest all the questions are in our books, our book में है। So there are no new questions बच्चा, डोंट वरी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आरटीपी में जो नए क्वेश्चंस आए हैं। सो इफ यू आर स्किपिंग द एफएम का आरटीपी फॉर मे 2026 देन आल्सो डोंट वरी, कोई ऐसा नहीं है आप स्किप करके जाओगे, बिकॉज ये ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी कवर्ड हमारे बुक में पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। ये पूरा वीडियो आपको नहीं देखना है, आपको जो क्वेश्चन समझ ना आए, आपको जो क्वेश्चन का एडजस्टमेंट समझना है, सिर्फ वो क्वेश्चन पे जाके देखना है। सर क्या आप टाइम शेम दे दोगे वीडियो में? जरूर दे दूंगा बच्चा। तो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, स्ट्रेट अवे आंसर करवा दूंगा, ठीक है, थोड़ा समराइज करके, बराबर है। क्या आप रेडी हो, हाँ या ना? यस, लेट्स स्टार्ट। हम पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर एमसीक्यूज में आएंगे। थ्योरी क्वेश्चंस तो हम करते नहीं है, अब देख लेना एक बार, थ्योरी इजी है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस कैपिटल बजटिंग का समय हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 35 में, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 35। टेंशन फ्री सॉल्यूशन, अगेन नंबर्स कैन चेंज, 30,000 35,000 कुछ भी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन इज सिमिलर एंड द सेम पैटर्न। टेंशन फ्री सॉल्यूशंस इज अ रेपुटेटेड इज लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, कोई एक कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज देती है। ऑल द डिलीवरीज आर मेड बाय द ड्राइवर्स ऑफ द मिनी ट्रक्स, ठीक है। द कंपनी एम्प्लॉयज मेनी ड्राइवर्स, ईच ऑफ whom is provided with small truck to make delivery। तो क्या कंपनी बहुत सारे ड्राइवर्स का एम्प्लॉय करती है जो कि छोटे छोटे ट्रक्स में डिलीवरी करते हैं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ड्राइवर अप्रोक्सीमेटली ड्राइव्स 40,000 किलोमीटर पर एनम। तो मतलब क्या हर एक ड्राइवर कितना मिनिमम रन करता है? 40 के किलोमीटर मैं बोल लूं annually? Yes, ठीक है सर। TFL decides to continue its present policy of always buying a new truck for its drivers, but wonders whether the present policy of replacing the truck every 3 years is optimal or not। तो कंपनी नॉर्मली क्या करती है, एवरी 3 इयर्स में, हर 3 साल में कंपनी नया ट्रक ले लेती है। बट कंपनी का भी दिमाग जला है, बत्ती जली है, बल्ब जली है, क्या सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? वो हमन सर से क्लास ली थी और सर ने कैपिटल बजटिंग सिखाया था, तो आप बोलती है सर करना चाहिए या नहीं, वो देखना है। It is a belief that as new models are entering into market on yearly basis, हर साल नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, ये फैक्ट हम देख भी रहे, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या फिर आपके ट्रक्स क्यों ना हो, नए नए मॉडल्स, नए नए एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं। इट विशेष टू कंसिडर वेदर अ रिप्लेसमेंट ऑफ इधर 1 year or 2 year वुड बी बेटर ऑप्शन देन प्रेजेंट 3 year। मतलब क्या बोलता है, प्रीवियसली वो क्या करता था, वो हर 3 साल में करता था, अब उसको देखना है 1 year पे करे या 2 years पे करे या फिर 3 years पे करे। तो ये तीनों साल का वो उसको देखना है, वो क्या करेगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लीट ऑफ द ट्रक इज यू फॉर रिप्लेसमेंट शॉर्टली न्यू फीचर, जो भी मेरे ट्रक है वो चेंज होने के तगार पे है, ठीक है। द टाइम हैज कम कि उसको चेंज करना है। द परचेज प्राइस ऑफ द लेटेस्ट मॉडल इज 550। कोई भी अगर आज ट्रक परचेज किया जाए तो उसका प्राइस कितना है? 5,50,000, बराबर है। रीसेल वैल्यू ऑफ यूज्ड ट्रक एट द करंट मार्केट प्राइस, आज जो प्राइस है उसके हिसाब से, अगर आप 1 साल पुराना ट्रक 1 साल अगर यूज करके बेचोगे 3.5 लाख पे बेचेगी, 2 साल यूज करके बेचोगे 2,10,000, 3 साल में 90,000, बराबर है। तो क्या बोला, कोई भी एक नया ट्रक खरीदना है तो 5.5 लाख का ट्रक है, बराबर। 1 साल बाद बेचोगे तो 3.5 लाख, 2 साल बाद बेचोगे तो 2,10,000, 3 साल बाद बेचोगे तो 90,000। तो सीधे डेटा रीसेल वैल्यू है, बराबर। क्वेश्चन मेरे को बोला 1 साल बाद हम चेंज करें, 2 साल बाद चेंज करें या 3 साल बाद चेंज करें, ये हमें देखना है। क्या आपको याद है, हमारा एक ईएससी कांसेप्ट है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ये कांसेप्ट है। क्या होता है ये? बेसिकली हम क्या देखते हैं, एनुअलाइज्ड कॉस्ट क्या है, बराबर। जो लिस्ट होगा मैं वो पकड़ लूंगा, मेरा खर्चा जहां सबसे कम है, क्या मैं वो पकड़ लूं, है या ना? यस। तो देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एज फॉलो, डेप्रिसिएशन छोड़ के, मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा रोड टैक्स 30,000 का खर्चा है, पेट्रोल रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3 लाख का खर्चा है, तो टोटल मेरा खर्चा कितना? 3,30,000 है पहला साल। सेकंड ईयर कितना है? 30,000 प्लस 3,50,000, 3,80,000,
और लास्ट ईयर कितना है 4,60,000, 3 साल थर्ड ईयर। क्या आपको ये पता है जितना जैसे-जैसे टाइम जाएगा मेरा ऑटोमोबाइल का खर्चा बढ़ते रहता है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते रहेगा, बराबर है। नए गाड़ी में आप देखोगे मेंटेन नहीं करना पड़ता, एज़ एंड व्हेन द कार और गेट्स ओल्ड यू हैव टू मेंटेन इट, राइट? ठीक है। यूज़ अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज़ 10%, 10% मेरे को अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, क्या ये मेरा डिस्काउंटेड मैं मान लूँ? मेरा जो हम ईएसी निकालेंगे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, क्या मैं उसको डिस्काउंटेड में 10% मान लूँ? हाँ। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड फॉर द ट्रक। जब भी मेरे को बोल दिया ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड मतलब 1 साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे। व्हेनेवर द वर्ड इज ऑप्टिमल, हमने क्या सीखा था? ईएसी यूज़ करना, राइट? येस और नो, जब भी ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड का बात तो हम ये करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला हम क्या निकालेंगे? हमारा क्या खर्चा, हमारा नेट आउटफ्लो देख ले क्या? हमारा जो नेट आउटफ्लो है, हम वो देख ले क्या? बराबर। नेट आउटफ्लो कैसे देखेंगे? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, टोटल खर्चा कितना है ये बताओगे मेरे को? टोटल खर्चा कितना है मेरा? 3,30,000, 3,30,000 बराबर, 3,30,000 है, फिर 380 है, फिर 4,60,000 है, 380 4,60,000 है, बराबर है। इसका पीवी निकालोगे क्या आप? इसका पीवी निकालोगे क्या आप? यस और नो, इसका पीवी निकालोगे? चलो पीवी निकालो आप। इसका पीवी निकालोगे, बराबर। फिर इसका क्या करोगे आप? क्यूमुलेटिव पीवी निकालोगे। मतलब ये जो वैल्यू आया, ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये प्लस ये, बराबर, ये आपका पीवी आया। अब आप क्या करोगे? जो मेरा रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू कितना था? ये रीसेल वैल्यू है 3.5 लाख, 2,10,000, 90,000। ये जो रीसेल वैल्यू है इसका मैं पीवी निकालूंगा, बराबर है। तो 3 लाख पैसा, ये कैसे होगा? 3.5 अपॉन 1.10। यस, ऐसे रीसेल वैल्यू निकालेंगे। तो हमने रीसेल वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, राइट? ये निकालेंगे। अब जो क्यूमुलेटिव पीवी है ये माइनस रीसेल वैल्यू करके मैं नेट आउटफ्लो निकाल लूंगा, बराबर है या नहीं? मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, आंसर दिखा दूंगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? बराबर है, ठीक है। जब मेरा ये नेट आउटफ्लो निकल गया, अब क्या मैं पीवी निकाल सकता हूँ? ईएसी निकाल सकता हूँ, यस, क्योंकि मेरे को परचेज कॉस्ट दिया हुआ था। परचेज कॉस्ट क्या? 5,50,000, बराबर। चाहे मैं 1 पे करूँ, 2 पे करूँ, ये करूँ, सेम रहेगा मेरा। नेट आउटफ्लो यहाँ से निकल जाएगा मेरा नंबर, बराबर। तो टोटल आउटफ्लो क्या आएगा? ये प्लस ये, बराबर है। इसका मैं पीवी निकालूंगा, पीवी या फिर आप पीएसी बोल लो। जो सबसे कम आएगा 1, 2, 3 में, यो कम आएगा, मान लो 1 कम आया तो 1 लोगे, 3 कम आया तो 3 लोगे, बराबर है। क्वेश्चन में कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में? नहीं है। लेट्स सी दी आंसर एक बार, बराबर है। तो हमने क्या किया, बराबर है, यहाँ पे क्या था? टोटल 3,30,000, 3,80,000, 4,60,000, बराबर। हमने इसका पीवी निकालोगे ये फिर क्यूमुलेटिव पीवी लिखोगे, 299 प्लस 3,03 प्लस 345, ये नंबर आया। पीवी ऑफ रीसेल निकालोगे तो आपको नेट आउटफ्लो आ गया, बराबर है। अब आप क्या करोगे? परचेज प्राइस प्लस नेट आउटफ्लो, ऐसे करते-करते इसका पीएसी निकालोगे। यहाँ पे सबसे कौन कम है? 570 है, तो आपको रिप्लेस कब करना चाहिए? 2 साल में, ना ही 3 साल में करो, ना ही 1 साल में करो। कब करो? 2 साल में, बराबर है। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बराबर है। क्वेश्चन 4 करें क्या? बराबर है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन 4 हमारा कौन-सा बुक है? मेरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन बुक का क्वेश्चन नंबर 48 है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक-एक क्वेश्चन हमारे बुक का है। तो ऐसे कोई एक क्वेश्चन नहीं है जो नहीं है, बराबर है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन देखते हैं। फेज कोई कन्वर्टिबल बॉन्ड है, उसका फेज वैल्यू हमें 1000 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1000। कूपन रेट क्या दिया हुआ है? 12%। मतलब क्या? हर एक साल अगर मेरा फेज वैल्यू 1000 है, तो बाबू क्या हर एक साल मेरे को ₹12 करके मिलेगा? एवरी ईयर मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12%। कैसे निकाला सर? 1000 इंटू 12% मैं करूँ तो 12 मिलेगा एवरी ईयर। येस और नो? हाँ सर। नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड 20, मतलब क्या हर एक बॉन्ड सर्टिफिकेट जो 1000 का जो मेरा फेस वैल्यू है, हर एक सर्टिफिकेट है, तो एक सर्टिफिकेट के अगेंस्ट मेरे को 20 शेयर्स मिलेंगे। वन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट मेरे को कितने मिलेंगे? 20 शेयर्स मिलेंगे, बराबर है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 48 है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो टोटल शेयर्स कितने मिलेंगे? अगर एक बॉन्ड में मेरे को 20 शेयर्स मिलेंगे और शेयर प्राइस 20 है, तो मेरा टोटल शेयर प्राइस कितना मेरे को कन्वर्जन में आएगा? 20 इंटू 48 960 आना चाहिए। 20 इंटू 48 960 आना चाहिए मेरा कन्वर्जन वैल्यू, बराबर है। पहले मेरा 1000, चलो 1000 रुपए का बॉन्ड था, बराबर है, फेस वैल्यू बॉन्ड का। एक शेयर में मेरे को बोला, एक बॉन्ड में मेरे को बोला 20 शेयर मिलेगा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसका शेयर प्राइस 48 है,
तो भाई जब मैं कन्वर्ट करूंगा, क्या आज अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या प्राइस मिलेगा, कितना मिलेगा, 20 इंटू 40 960 आ रहा है, 960 आ रहा है बराबर। ट्रेड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 940, मतलब क्या, अगर बॉन्ड कन्वर्टिबल नहीं होता, मतलब प्लेन वैनिला बॉन्ड होता तो उसका प्राइस 940 होता। प्लेन वैनिला बॉन्ड, अगर बॉन्ड में कुछ नहीं होता, कोई कन्वर्जन, कोई हिडन कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो 940 होता। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड 1060 है, मतलब क्या, आज आप जो कन्वर्जन वैल्यू आपका 960 है, बट आज अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे ये बॉन्ड, ये जो 1000 रुपया की जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, उसका मार्केट प्राइस 1060 है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, 1060। क्या हमें क्लियर है क्वेश्चन, क्या हमें क्वेश्चन क्लियर है? यस। कैलकुलेट द शॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, क्या हमने निकाल लिया शॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, 20 इंटू 4080 था बराबर 960। द परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क कितना है, मेरा 1060 आज कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मेरे को पता है कुछ भी ना हो, आज कन्वर्टेबल बॉन्ड है, उसका मार्केट वैल्यू 1060 है बराबर है। अगर बॉन्ड में कुछ भी हो जाए, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 940 होगा, बिकॉज ट्रेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड है बराबर है। अगर बॉन्ड में कुछ ना रहे, कोई कन्वर्शन नहीं रहे, कोई कुछ हिडन कुछ नहीं रहे, कोई ऑप्शन नहीं रहे, तो मिनिमम प्लेन वैनिला बॉन्ड का वैल्यू 940 है बराबर। और आज मेरा कन्वर्टेबल बॉन्ड का वैल्यू 1060 है। तो भाई अगर कुछ भी डाउनफॉल, मतलब कि नीचे गिर गया तो क्या, कुछ गलत हो गया तो, रिस्क हो गया तो क्या, तो भाई रिस्क कुछ भी हो जाए, 940 तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा बराबर। तो मैं क्या रिस्क निकाल लूं, कैसे निकालू, 1060 माइनस 940 अपॉन 940 इंटू 100, 1060 1060 डिवाइड बाई 940 माइनस 1 इंटू 100, 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 12.73 बराबर है, 12.73 आना चाहिए, करेक्ट है। देख लेंगे क्या कन्वर्जन प्रीमियम, मेरे को बता दो, कन्वर्जन प्रीमियम क्या है ये मेरे को बता दो। अब मेरा 1060 का बॉन्ड है बराबर, आज मार्केट वैल्यू मेरे को मिल रहा कितना है, 960, 1060 माइनस 960 मेरे को मिल रहा है, डिवाइड बाई 960 इंटू 100। आज आप वैल्यू कर रहे हो, 960 रुपया मिल जाएगा, कन्वर्ट करोगे, पर आज इसका मार्केट प्राइस, अगर बॉन्ड शॉक मार्केट में जाके खरीदोगे ना ये बॉन्ड, तो 1060 में मिलेगा। तो अब मेरे को कन्वर्जन प्रीमियम के 1060 माइनस 960 अपॉन 960 इंटू 100, 10.42 बराबर है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द शॉक प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द शॉक, पैरिटी प्राइस कैसे निकालेगा, आज का बॉन्ड प्राइस अपॉन मेरा प्रीमियम, अपॉन मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, आज का प्राइस क्या है शॉक का, 1060 है बराबर, डिवाइड बाई 20 शेयर है बराबर, 1060 डिवाइड बाई 20, दैट कम्स टू 53, कम टू 53 बराबर। मतलब एक प्राइस, एक शेयर का क्या प्राइस होगा, अगर कन्वर्जन जब करो, मिनिमम कितना होना चाहिए, पैरिटी मतलब इक्वल कैसे होगा, तो 53 आना चाहिए बराबर है। ठीक है, फिर आंसर देख लोगे क्या आप, क्या आप आंसर देख लोगे इसका, यस और नो, आया ना, यस और नो बराबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हमारे बुक का कहाँ का है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 10 बराबर है, ठीक। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 each, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100। क्या बोला है मेरे को, मिस्टर ए कोई है, उसको क्या करना है, उसको शेयर्स खरीदने हैं 500 ईच का, ठीक है, उसको शेयर्स खरीदने 500 ईच, हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100। तो कोई एक बाइंग शेयर्स ऑफ, ही इज एक्सपेक्टिंग बोनस एट द रेशियो 1:5 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। उसको फोर्थ ईयर में, मतलब अगर मैं टाइमलाइन बोलूं 0 1 2 3 4, फोर्थ ईयर में जाके उसको क्या बोलता है, बोनस मिलेगा, फोर्थ ईयर में जाके उसको क्या बोलेगा, बोनस मिलेगा 1:5, मतलब फॉर एवरी 5 शेयर्स उसको 1 शेयर मिलेगा बराबर। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%, हर साल एवरी ईयर 20% डिविडेंड मिलता है बराबर है। एंड दिस सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस, एक्सपेंडेड कैपिटल बेस मतलब क्या, जो बोनस मिल जाएगा उसके बाद भी मेरे को डिविडेंड 20% ही मिलेगा। ये क्लियर है क्या, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एक्सपेंडेड कैपिटल बेस मतलब क्या, व्हेन मेरा जो बोनस मेरे को मिल जाएगा उस पे सर कितना डिविडेंड मिलेगा, सेम 20% ही मिलेगा। इंटेंस टू सेल दिस शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, तो 5 6 7 यहाँ पे आके उसको सेल करना है बराबर है। एट ए एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 पे बेचना है। इंसिडेंटल एक्सपेंस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर एस्टिमेटेड टू बी 5% ऑफ द मार्केट प्राइस, मतलब अगर आप खरीदोगे 5% आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बेचोगे तो 5% कम मिलेगा बराबर। ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12%, ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ कितना, 12%, he expects a minimum return of 12% बराबर है। शुड ए इशर बाय दिस शेयर, खरीदना चाहिए कि नहीं, सो एडवाइस द मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर, उसको खरीदना चाहिए कि नहीं, अगर हाँ तो भाई कितना प्राइस होगा ये बता दो मेरे को। ठीक है, नाउ टेल मी, assume that there is no tax on dividend income and capital, now this is very important, ये नोट लोग भूल जाते हैं।
अगर मेरे को इंस्टीट्यूट, आज तो देखो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कोई भाई डिविडेंड पे टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं है। अगर टैक्स आ गया तो क्या मेरे क्वेश्चंस, मेरे आंसर चेंज हो जाएंगे? हाँ, दिखाऊंगा कैसे। पीवी फैक्टर शुड बी यूज्ड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। पीवी फैक्टर्स मतलब जो मेरा कितना है, मेरा 12% रिटर्न है, राइट? तो मैं उसको ही बोलूंगा पीवी। तो 1.12 डिवाइड बाई इक्वल टू जब करूंगा, मेरा आया 0.892857, इसको 3 करोगे मतलब 0.892, ये पकड़ोगे 3 डेसिमल, एंड द फाइनल कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल। जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा 2 राउंड ऑफ करना है, बराबर है। नाउ लेट्स सी दी आंसर। तो हमको कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल है। तो मेरे को 20% डिविडेंड मिलता है। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 100, राइट? तो 20, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 20 ले लूंगा, सेकेंड ईयर भी 20, थर्ड ईयर भी 20, फोर्थ ईयर आके क्या होगा ये बताओ मेरे को। फोर्थ ईयर आके क्या होगा? क्या मेरे को डिविडेंड मिल गया, बोनस मिल गया? बोनस मिला 1:5, बोनस मिला 1:5। तो अगर अब मेरा शेयर कितना हो जाएगा, अब मेरा शेयर कितना हो जाएगा ये बताओ। तो मेरे को कितना से बढ़ गया मेरा कैपिटल? 20% से बढ़ गया। मेरा कैपिटल बेस कितना से बढ़ गया? क्या मेरा कैपिटल बेस 20% से बढ़ गया? हाँ। तो मेरा डिविडेंड में भी क्या करूंगा मैं? 20% से बढ़ा दूंगा, दैट इज 24। फिफ्थ में ये, सिक्स में ये, सेवेंथ में ये, बराबर है। इसका पीवी निकालो, 1.12 डिवाइड बाई इक्वल टू 0.892, ऐसे करके पीवी निकालोगे, बराबर। पीवी ये फैक्टर आया तो 20 इंटू 0.892 ये करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 में 1060 भी मिलने वाला था, बराबर। 1060 मिलेगा क्या? बराबर 1060 ही मिलेगा ना। 900 इंटू 1.2, बराबर, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा आपके पास, इंटू 0.95, 1026। 1060 एक्चुअली में स्टॉक वैल्यू बॉन्ड वाला पकड़ लिया था। 1026 मिलेगा, राइट? ये सुनो, ठीक है। इसका भी पीवी करोगे, जो आएगा उसमें आप क्या करोगे? 500 माइनस 5, 500 प्लस 5%, 525 से माइनस कर दोगे, राइट? जो आएगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू प्लस आया तो आपका बेनिफिट है, नेगेटिव आया तो नहीं खरीदोगे। इफ दी कम्स पॉजिटिव तो आप बोलोगे यस ही कैन बाय दिस शेयर, एंड मैक्सिमम प्राइस जो देगा वो दे देगा। एक बार आंसर देख लोगे क्या? देखो, पीवी आया बराबर 3 डेसिमल लोगे, यहाँ पे 2 डेसिमल लोगे, ये तो मिस्टर ए इज गेटिंग, ही शुड बाय दिस शेयर, बराबर है। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करे क्या? ठीक। Business valuation, again same thing. Question number 22 from our book. The following data pertains to XYZ engaged in software consultancy business as on 31st December 2024. इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी में को 935, मतलब कोई कंपनी जो कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंसी से 935 मिलियन का कमाई करती है, बहुत ज्यादा ही है भाई। ईबीआईटी 180 मिलियन है। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा 18 है, ठीक है। ईबीटी ये है, ये डिटेल दिया हुआ है। बैलेंस शीट मेरे को दिया हुआ है 10 मिलियन, ये रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह वगैरह। With the above information following, you are required to calculate EVA. EVA का फॉर्मूला बताओगे मेरे को क्या है? क्या नोपैट माइनस मेरा कैपिटल चार्ज इनटू मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल है, यही फॉर्मूला है? नोपैट इनटू कैपिटल, नोपैट माइनस कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल चार्ज इनटू, बराबर है। और क्या क्वेश्चन बोला? मार्केट वैल्यू बोला, वैक बोला 12%, तो कैपिटल चार्ज क्या मेरे को मिल गया? हाँ। द शेयर ऑफ द कंपनी करेंटली कोटेड एट 50। कोई बात नहीं ना, मेरे को अभी नोपैट निकालना, नोपैट मेरे को निकाल के बताओगे क्या है? मेरा ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 180 माइनस 35% कर दूं तो मेरा 117 आएगा, 117 आएगा। ये सो नो? आया ना? ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा मेरा, ये बता दो। मेरा 10 मिलियन का शॉक प्राइस है, 10 इंटू 50 प्राइस बोला 500, प्लस मेरा 325 है, बराबर है। आया ना? 325 है, यस। 325 प्लस 100, ठीक है, बराबर 425 इंटू 12, 12 ही है ना, इंटू 12% कितना होता है? 51। अच्छा, इन्वेस्टेड लोन भी है, सॉरी सॉरी। 425 प्लस 180, हाँ, तो ये दोनों आया ना, ठीक है। 425 प्लस 180, 605, तो माइनस 605 इंटू 12% कितना होता है? 605 इंटू 12% मेरा 72.6 होता है। तो 117 माइनस 72, 117 माइनस 72.6, तो मेरा ईवी आना चाहिए 44.4। देख लो एक बार, 44.4, बराबर है। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? आपका मार्केट वैल्यू 500 आया था और आपका बॉन्ड, आपका इक्विटी वैल्यू क्या था? 425, तो मार्केट वैल्यू 75 आया। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 6 में?
बहुत इजी सम्स है, मेरे को लगता है एएफएम का आरटीपी नहीं भी देखोगे तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन इट इज माय ड्यूटी टू सॉल्व इट फॉर यू गाइस, तो मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करे क्या? क्वेश्चन 7 करे, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, करे, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या बोलते हैं? फॉलोइंग इज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल पर्टेनिंग टू शेयर्स ऑफ ओमनी लिमिटेड, राइट? करेंट मार्केट प्राइस मेरे को 840 बोला, आज अगर शेयर्स खरीदने जाओगे तो 840 है, बराबर, आज 840 है। स्ट्राइक प्राइस मेरे को 900 बोला, 900 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, एक्स पकड़ लो इसको, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स टाइम, मतलब मैक्सिमम अपर लिमिट है 1050, मिनिमम प्राइस 756, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब मेरे को आर दिया हुआ 8%, e टू द पावर आरटी 1.02 मेरे को फैक्टर दे दिया है। बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द 3 मंथ कॉल ऑप्शन यूजिंग अ बाइनोमियल मॉडल एंड द रिस्क न्यूट्रल मॉडल, आल्सो ड्रॉ कंक्लूजन टू डेसिमल प्लस, मतलब सीधा मेरे को क्या बोला, वैल्यू निकालने बोला है, क्या चीज का? कॉल का वैल्यू निकालने बोला, गिवन मेरे को क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड से मेरे को निकालना है, बराबर है, हाँ या ना? ठीक, लेट्स करें, ठीक है। तो हमें क्या बोला था, प्राइस 840 है, बराबर, ये कहां से क्या हो सकता है, ये 1050 जा सकता है या 756 जा सकता है, और एक्स मेरे को क्या बोल दिया, 900 बोल दिया, बराबर है, हाँ या ना? ये सो नो, ठीक। तो मेरे को 1050 से अगर 900 माइनस कर दूं तो मेरा कॉल यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल सकता है, 150, और यहाँ पे मेरे को जीरो मिलेगा, राइट? ये सर, तो मेरा अपर फैक्टर क्या है, मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर मैं बाइनोमियल मॉडल यूज करूँ तो मेरा अपर फैक्टर क्या है, मेरे को बता दो। 1050 डिवाइड बाई 840 माइनस 1, 1050 डिवाइड बाई 840 माइनस 1 मत ही करो, इक्वल टू 1.25, डाउनवर्ड वाला क्या है, 756 माइनस 840, 756 डिवाइड बाई 840, इट कम्स टू 0.9, बराबर। मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे को आर चाहिए, आर कितना बोला है, आर इज 8%, आर इज कितना, 8%, बराबर, और इसका रेट दिया हुआ 1.0202, तो 1.0202 माइनस 0.9, 1.25 minus 0.9, right? The rate e to the power rt minus the upper factor minus upper minus denominator. 1.0202 minus 0.9 जो आया m plus 1.25 minus 0.9 0.35, प्रोबेबिलिटी आपका कुछ आ रहा है 34%, बराबर है, प्रोबेबिलिटी आपका आ रहा है 34%, यस, प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, 34% आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, 150 का 34% प्रोबेबिलिटी है एंड जीरो का बैलेंस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.34, 66, बराबर है। तो 150 इंटू 0.34, 150 इंटू 0.34 बराबर है, डिवाइड बाई 1.020202, तो आपका प्राइस आएगा, आपका बाइनोमियल मॉडल से प्राइस आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए कितना, 49.99 इज इक्वल टू 50, ये प्राइस आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, आप इक्वल टू 50 नहीं लिख सकते हो, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट ने बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे लोग गलत करके चल जाएंगे। प्राइस इक्वल टू यहाँ पे 49.99 आएगा, बराबर है, 49.990198 आ रहा है, आप इसको 50 नहीं लिख सकते, ये लिखोगे तो इंस्टीट्यूट गलत कर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ बोल दिया 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आप मेरे को आंसर दो। समझ में आया कि हम यहाँ क्या गलती करते, देखो आंसर सेम है, सिमिलर है, इजी है, बट गलत क्या करते, बराबर है। अब हमें रिस्क न्यूट्रल मेथड से जानना है, रिस्क न्यूट्रल मेथड क्या होता है, ये मेरे को बता दो, रिस्क न्यूट्रल मेथड क्या होता है, मेरे को ये बताओ। क्या रिस्क न्यूट्रल मेथड में ऐसा बोलते हैं, अगर मैं मानूं कि भाई 1050 बनने का प्रोबेबिलिटी पी है, जो भी हम प्रोबेबिलिटी मान लो पी मानते हैं, ठीक है, कि मैं मानता हूँ 1050 होने का चांसेस पी है, तो बैलेंस जो 756 है, 756 होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है 756 का, हाँ या ना? ठीक है, ये जो भी हो, आज इसका प्राइस होना चाहिए 840, बराबर है, 840, अभी 840, तो आज एक साल बाद क्या होगा, क्योंकि ये दोनों से प्राइस आएगा, बराबर, 840 इंटू 1.0202 करके मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओगे, 1050 माइनस 756, 294 पी इक्वल्स टू 840 इंटू 1.0202 माइनस 756, 100.968, तो प्रोबेबिलिटी आया, द प्रोबेबिलिटी कम्स टू 34.34%, ठीक है, एक ही आया, कोई गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या मेरा प्राइस सेम आएगा, यस, मेरा भी प्राइस
49 पॉइंट वही आना चाहिए क्योंकि 34 आया आपका इसमें भी, बराबर है, हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट है? एनी डाउट्स यहाँ तक, ये बताओ मेरे को। नहीं है, बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करें क्या? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे बुक का कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 15 है। सपोज अ डीलर गुड्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 मंथ सॉफर फ्लैट, ठीक है। सॉफर रेट है, दैट इज अ फ्लोटिंग रेट, बराबर है। उसके अगेंस्ट में मेरे को 8% फिक्स बोलता है। इफ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इज स्वैप 5 लाख, notional principal is 5 lakh dollar, calculate the semi annual fixed payment, semi annual fixed payment निकालने वाला है। सेकंड, find the first floating rate payment for above, इसके लिए if the 6 month period from the effective date of swap to the settlement date comprises 181 days and that corresponding SOFR was 6% on the effective date of swap, into above, if the settlement is on a net basis, how much the fixed rate pair would be paid to the floating rate pair. Generic swap is based on a 360 by 360, round off to the nearest whole number. यहाँ पे बोला होल नंबर मतलब 49.99 को मैं 50 लिख सकता हूँ, बराबर है, अगर हुआ तो 30 बाई 360 कुछ भी हो तो स्वैप में 30 बाई 360 ही करने का। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है? नहीं है, बराबर। मेरे को क्या बोला है? द फर्स्ट थिंग मेरे को बोला है सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट निकाल, बराबर। सेकंड मेरे को बोला कि फ्लोटिंग रेट पेमेंट मेरे को निकाल के बताओ। थर्ड मेरे को बताया कि नेट बेसिस पे क्या आएगा, ये मेरे को बताओ। इजी क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन इजी है क्या? ठीक है। मेरे को सेमी एनुअल पेमेंट अगर निकालना है, सेमी एनुअल पेमेंट, सेमी एनुअल क्या निकालना है? फिक्स पेमेंट निकालना है। पूरा साल कितना है? 5 लाख, बराबर, नोशनल है। मेरे को 8% देना है, बराबर है, 8% देना है या ना? कितना दिन के लिए देना है मेरे को? 2 महीना का 6 महीना का है कि ये है? मेरे को क्या बोला? 181 बाई 181 डेज बोला है, बराबर, प्लस ये मेरे को 6 मंथ बोला था। तो क्या मैं 180 डेज पकड़ लूं? 360 पकड़ लूं बिकॉज़ 30 बाई 360 बोला। तो 5 लाख इंटू 8% डिवाइड बाई इंटू 180 डिवाइड बाई 360, आंसर कम्स टू 20,000, बराबर। तो हर 6 महीना में मेरे को $20,000 का फिक्स पेमेंट करना रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? फ्लोटिंग रेट निकालो। फ्लोटिंग रेट का भी सेम है, 5 लाख इंटू सॉफ्ट रेट जो भी रहेगा इंटू टाइम पीरियड, बराबर है, हाँ या ना? सॉफ्ट कितना है? सॉफ्ट बता दो। 6% है, इंटू 6% है। टाइम पीरियड मेरे को बताओ। टाइम पीरियड मेरे को बोल दिया 181 डेज कि भाई आज से लेके जब तक सेटलमेंट उसमें 181 डेज है। तो मैं 181 कर दूं डिवाइड बाई 360, मतलब 5 लाख इंटू 6% इंटू 181 डिवाइड बाई 360, आंसर कम्स टू 15083.33। मैं इसको 15083 लिख सकता हूँ। हाँ, तो मेरे को नेट पेमेंट क्या है? 20,000 माइनस 15083, 20,000 माइनस 15083, इट कम्स टू 4917, बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया क्या? क्वेश्चन इजी है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो, राइट? आई नो इट इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 पे करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एके लिमिटेड। देखो ईयर दिया हुआ है 22, 23, 24, 25, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये वाला इंस्टीट्यूट ने खेल गया। इंस्टीट्यूट का ये कोई आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर कहीं पे नहीं है। ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। सो आई फील अगेन इंस्टीट्यूट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में थोड़ा इस बार ट्रिक कर सकते हैं। I feel institute can play a trick in the portfolio management illustration, overall portfolio management है। This is again my belief। एके लिमिटेड का मेरे को क्या बोला? एवरेज शेयर प्राइस दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है। मार्केट का मेरे को एवरेज इंडेक्स प्राइस दिया हुआ है, डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कंप्यूट बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ 2025, मतलब 2025 के एंड में कंपनी का बीटा वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? 2 डेसिमल प्लेस तक मेरे को आंसर देना है। 2 डेसिमल प्लेस तक मेरे को आंसर देना है। क्या आप निकाल लोगे क्या? क्या आप निकाल लोगे? हाँ या ना? बीटा का एक फॉर्मूला याद है? एक्स और वाई देखिए एक फॉर्मूला होता है। एक्स किसको पकड़ू मैं? एक्स किसको पकड़ू बता दो? एक्स किसको पकड़ू? एक्स मैं क्या एक ही लिमिटेड को पकड़ू? हाँ, मार्केट को वाई पकड़ू। तो एक्स का रिटर्न निकालू, वाई का रिटर्न निकालू एंड उसका नॉर्मल जो भी स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन है कर ले क्या? एके लिमिटेड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एके लिमिटेड का प्राइस स्टार्टिंग में 242 पकड़ू, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला? 279 माइनस 242 प्लस 20 डिवाइड बाई 242। तो मेरे को पहला 23.56 आना चाहिए, 23.56 आना चाहिए, हाँ या ना? देख लो क्वेश्चन नंबर 9। ये तो लंबा जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, बराबर है। 2022 थी, बराबर है, 3 साल वो उसने किया है। गलत क्या किया है? अपना अगर डिविडेंड में निकालो यहाँ पे
तो ठीक ही किया ना बाबू, 22-23 ये वाला पकड़ा बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द प्राइस है, तो आपका 22-23 में ये क्लोजिंग था, ये ओपनिंग था, ये साल पे ये मिला, राइट? तो 279 डिवाइड बाय 242 माइनस 1 इंटू 100 15.28 आ रहा है, 15.28 और 10.3 है, बराबर है, ठीक है। तो मैंने रिटर्न निकाल लिया दोनों का, तीनों का, 3 साल का। सेम वे इंडेक्स का भी आप निकाल लोगे, इंडेक्स का डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऐड कर लोगे। क्या करोगे आप, एक्स में ये डेटा पुट करोगे, वाई में एक्स वाई निकालोगे, समेशन एन ए वाई का स्क्वायर निकालोगे, तो उसके बाद आप फॉर्मूला बिठाओगे बीटा का, समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाई समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई का समेशन वाई स्क्वायर, बराबर है। कोई डाउट है कि इसमें बेस्ड ऑन द डेटा आपको बीटा वैल्यू निकाला, बीटा वैल्यू लेस देन 1 है तो आप बोलोगे कि भाई लेस रिस्की है, बस इतना ही बोलना है, लेस अफेक्टेड, बराबर है, लेस अफेक्टेड बाय द मार्केट रिटर्न। तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे, लेस भी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बहुत ज्यादा कम इफेक्ट हो रहा है, 0.5 से भी कम है, राइट? यस और नो? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है क्या? 9 में बस एक ही है, जो भी ट्रिक है यही है, 2022 का कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज ये बोला था मेरे को एंड ऑफ द डेटा, ठीक है, एंड ऑफ द डेटा जब मेरे को बोला मैं कैसे निकालूंगा, बराबर है, तो उसका हेल्प से आई विल यूज, तो मैं 3 साल का निकालूंगा, 22-23, 23-24, 24-25, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, अगेन इट इज वेरी इजी। आईसीएल लिमिटेड एमएनसी एग्जीक्यूटिंग अ प्लान इन श्रीलंका, 400 बिलियन उसने रेस किए, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब इट हैज रेस्ड 400 बिलियन, उसको 6 महीने बाद हाफ चाहिए। आईसीएल इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ऑन 1 अप्रैल फॉर अ लुकिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब क्या, देख, उसको हाफ अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स, तो बोला 6 महीना बाद उसको आधा रुपया चाहिएगा, तो बोलता है वो क्या करना चाहता है ना, वो इन्वेस्ट करना चाहता है 6 मंथ्स के लिए, तो 2 अंडरलाइंग ऑप्शंस है उसके पास, जब तो हाफ मान लो अभी ले लिए, हाफ बाद में लगेगा। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड, ट्रेजरी बिल, डिविडेंड ने बोला, इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग, डिस्काउंट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड, इंटरेस्ट रेट इसका ऑब्वियसली ट्रेजरी इसमें देगा, एक्सचेंज रेट मेरे को दिया हुआ है। You as an investment manager is required to suggest the best course. Present all figures in billions में निकालना है and round off to 4 decimal. Now the problem institute says is कि भाई जो भी तेरा आंसर आएगा आएगा 0.0000 इस पे दिखाना है, दैट इज द प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट यहाँ पे गेम खेल जाता है, ये 4 डेसिमल 2 डेसिमल राउंड ऑफ लोग पढ़ते नहीं है एंड आंसर में वहां गलत रहता है। प्लीज मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे सही रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन समझ में आया भाई, 400 बिलियन है, 6 महीना बाद हाफ चाहिए, अभी यूज हो जाएगा, तो 6 महीना बाद 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कितना करेगा वो, 200 बिलियन करेगा, उस हिसाब से वो आंसर करेगा। क्वेश्चन 10 का आंसर देख लो एक बार, कोई डाउट है तो हम देख लेंगे। क्वेश्चन 10 में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन जेपीवाई, पहले वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 1.58 से, बराबर है, तो ये कन्वर्ट हुआ, फिर उसको डिविडेंड इनकम मिलेगा, स्टॉक लेंडिंग मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिस्काउंट पे 316 माइनस 2% करोगे 309 पे, ये कैसे आएगा 316 माइनस 2%, बराबर है। ये वाले को फिर कन्वर्ट करोगे आप, तो ये गेन आया। सेम इन्वेस्टमेंट इन यूएसडी पे करोगे तो दोनों में सेम ही आ रहा है क्या? हाँ, तो आप कोई भी ले सकते हो, यूएसडी इज मोर, अगर ट्रेजरी रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो अगर सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे रिस्क फ्री में जाओगे। देखो यूएसडी डजंट मैटर यहाँ पे, अगर जेपीवाई भी अगर आपका रिस्क फ्री होता एंड यूएसडी वाले पे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता तो भी हम बोलते अगर गेन सेम है तो रिस्क फ्री पे चल जाओ, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट व्हेन वी आर सीइंग कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, विल सी कौन सा रिस्क फ्री है, जो भी रिस्क फ्री उस पे चल जाओ। मैं इसको हेज कर लेता डॉलर का, अगर सपोज मैं जेपीवाई में करता और अगर मान लो कोई रिस्क होता तो मैं हेज कर लूं उसको, हो जाएगा अपना काम। यस, बराबर। क्वेश्चन 9 क्लियर है, सॉरी 10। क्वेश्चन 11, लॉन्ग लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर टॉल लिमिटेड विद द फॉलोइंग डेटा, expected EPS, DPS, number of shares, current market price. As per an estimate of Toll Limited is have a steady growth earning to the tune of 6%. क्या बोलता है, 6% का उसका growth. However, under the new management, growth is likely to be enhanced 8% without additional investment. Net cost of acquisition मेरे को निकालना है, 60 is paid for each share of Toll Limited. Net cost of acquisition निकालना है। If the agreed exchange is 1 share for every 3, मतलब 3 के बदले 1, टॉल लिमिटेड का ना 18, मतलब क्या बोलता है 6 लाख का, 6 लाख अगर नया इश्यू करना पड़ा, कितना कैश एक्विजिशन देना पड़ेगा, व्हाट विल बी दी नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैलकुलेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन, ये हमने अभी किया था। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आपको पर याद है, हम जब मर्जर करते सारा ही क्वेश्चन किया था, बट क्वेश्चन 3 मैंने सॉल्व किया था, राइट? यस और नो? ठीक है, एक बार आंसर देख लो क्या क्या, क्योंकि सेम चीज डबल रिपीट करना डजंट मेक सेंस, राइट? इंस्टीट्यूट ने इसमें गलत कर दिया, बहुत ही आरटीपी को इजी कर दिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट करेंगे, कैश पेड मतलब कितना, 60 इंटू 18 लाख, बराबर है।
आपका वैल्यू ऑफ स्टॉल अलग से निकालोगे तो नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगा। भाई मैंने कितना दिया माइनस उसका वैल्यू क्या है? मैंने दिया कितना 18 इंटू 60 रुपया माइनस उसका वैल्यू है 50 रुपया का। तो ये नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख। इसका आप नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे पहले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 12%। वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी निकालोगे 187। तो 6 लाख इंटू 187 माइनस करंट मार्केट प्राइस, ये आपका नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल गया। यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो क्या समझ में आया? पहले मेरे को बोला नेट कॉस्ट ऑफ और कैलकुलेट गेन यहाँ पे बोला, तो वो तो अर्निंग्स को टोटल करोगे माइनस कर दोगे आपका जो वैल्यू है, ठीक है, तो उससे कर दोगे। क्लियर है? मैंने जब क्लास में कराया था ये वाला मेथड से करवाया था, बिकॉज दिस इज अ मोर इजी मेथड। ठीक है, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, माइनस एग्जिस्टिंग कर लो, वो इजी था। बराबर है? कोई डाउट है क्वेश्चन 11 पे? सी देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पे आपको समझाना था, देयर आर सम क्वेश्चन जहाँ पे मेरे को नॉर्मल लिख के मैं निकल जाऊँ तो काम बन जाएगा। तो व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम? ठीक है, आपका मेन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए समझने। नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को बोला था 60 इज पेड फॉर ईच शेयर, तो भाई 60 इंटू 18 कर देता, ठीक है, और इसका खुद का वैल्यू नॉर्मली मैं बोलता, देखो मैं रहता तो क्या करता ना, 60 माइनस 50 इंटू 18 लाख। अगर ये वाला बोला सेम चीज मैं ये करता, कितना इन लिeu ऑफ कैश एक्विजिशन व्हाट विल द नेट कॉस्ट, सेम चीज करता, और ये गेन तो ये है ही, वो तो हमने देख लिया। बराबर। क्वेश्चन 12, on 1st April an open-ended scheme of mutual fund has 400 lakh units outstanding with the NAV of 19. 1st April को NAV 19, at the end of April it issued 5 lakh units at the opening NAV plus 2% load. Opening NAV कितना था? 19 plus 2% load, मतलब 19 plus 2%, 19.38 पे at the end of the April। बराबर है? Adjusted for dividend equalization, अच्छा डिविडेंड ये सेम अपना आरटीपी सिमिलर लास्ट आरटीपी में भी था। At the end of the May, 4 lakh units were repurchased at the opening NAV. 4 lakh units were repurchased. Opening NAV, end of the May. तो अब अप्रैल का जो एंड ऑफ NAV उस पे खरीदा माइनस 2% एग्जिस्ट लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, 60% वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड ऑफ जून में 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल जून क्वार्टर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इश्यू प्राइस, रिपर्चेज। ये प्लीज वॉच एफएम आरटीपी जैन 20। ठीक है, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार देख लूं एफएम आरटीपी जैन 26 में कौन सा क्वेश्चन था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। आई डोंट वांट कि आपको टाइम लगे, जस्ट गिव मी, बिकॉज मेरे को याद आ रहा है मैंने एफएम का आरटीपी में करवाया था, बट एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं क्या मैं। सॉरी ये वाला ना अपना इस पे नहीं था एक्चुअली, ये अपना आरटीपी में नहीं था, ये वाला अपना एग्जाम में 25 में था, एग्जाम में 25, सॉरी एग्जाम में 25 में ये क्वेश्चन आया था। आई थिंक मैंने उसको उसके साथ वो कर दिया था, कंफ्यूज कर दिया था मैं। ठीक, एग्जाम में 25 में ये क्वेश्चन आया था। ओके ठीक है, सो अगेन क्वेश्चन इजी है। लेट्स डू वन थिंग, अपने ये क्वेश्चन कर ही लेते, बराबर है? क्या कर लेते अपने, इजी है तो कर लेते थोड़ा, क्योंकि नथिंग डिफिकल्ट है। एक काम करते हैं, डेटा मैं कैसे लूं, डेटा मेरे को दो तीन चीज चाहिए देखो। एक इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एक हमें निकालना इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, रीपर्चेज प्राइस एंड एनएवी। एक काम करें कि एनएवी इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यही कैलकुलेट कर लेते, इजी रहे। देखो हमारे पास 400 बोला था, ठीक है, हमारे पास 400 यूनिट्स बोला था। इनकम फ्रॉम अप्रैल हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अप्रैल हमें दिया हुआ है 31.96, तो 31.96 डिवाइड बाई 400 में कर दूं 0.0799 है, ठीक है। 40 फिर हम मई में क्या करेंगे 46.25 उसका डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड जून का भी ये करेंगे। तो इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालना है, और पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन 515 बोला है हमें। एट द एंड ऑफ द जून के बाद जो भी इनकम रहेगा उसको 60% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 60%। तो जब मैं अप्रैल से मई में जाऊंगा, क्या मेरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी लेवी आ जाएगा? हाँ सर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन लेवी भी आ जाएगा, और मेरा 5 लाख यूनिट जो ऐड हुआ है वो भी इंक्रीज करेंगे, बराबर, और रीपर्चेज भी इंक्लूड करेंगे। दो है, एक हो गया आपका ऐड करोगे आपने जो म्यूचुअल फंड्स खरीदा, और एक हो गया रीपर्चेज। तो भाई मैंने डिविडेंड इक्वलाइजेशन लेवी ऑन कलेक्टेड ऑन इशू जो मेरा ये है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स 5 इंटू मेरा जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, अप्रैल में मैंने जो ऐड किया उसका डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या होता है, जो आपने उस मैंने कमाया पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, 5 इंटू 0.0799, तो 0.3995 ऐड कर दिया, तो आपके नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 405, 33 पॉइंट ये। इनकम फ्रॉम में सेम चीज ऐड करोगे 46.125 डिवाइड बाई 405, 0.11394 डेसिमल बोला था,
तो ये आगे इनकम फ्रॉम मे में क्या करोगे, माइनस कर दोगे आप, बराबर है। कितना करोगे, आपने 4 लाख करा था, 4 लाख इंटू 0.938, यस। जून का सेम चीज ऐड कर दोगे, जून में डिविडेंड आपने पेमेंट कर दिया, कितना आपने पेमेंट किया था, कुछ आई गेस 60%, बराबर है। 136 81.70 136.1793 इंटू 60%, बराबर। तो आपके पास बचा कितना, ये वैल्यू, ठीक है। इश्यू प्राइस कितना, तो ओपनिंग एनएवी ये था, एंट्री लोड आप एडजस्ट करोगे, डिविडेंड इक्वलेशन एडजस्ट करोगे, तो ये 19.46 ऑब्वियसली आप तो डिविडेंड इक्वलेशन जो एडजस्ट करते हो, इश्यू प्राइस में एडजस्ट लिखा हुआ है तो बोल के हमने किया है, बराबर। रीपर्चेज में भी सेम, ओपनिंग एनएवी ये था, एग्जिट लोड माइनस कर दोगे, एंड इश्यू प्राइस। एनएवी तो आपका ओपनिंग एनएवी मेरे को दिया हुआ था, पोर्टफोलियो का वैल्यू एप्रिसिएशन, फ्रेश यूनिट्स आपने इतना 5 यूनिट्स किया था ना, 5 इंटू 19.46 में, बराबर, इस पे किया था, यानी 18.82 पे किया था, बराबर है। तो ये माइनस कर दोगे, ठीक है। इनकम कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लोजिंग एनएवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बराबर है, तो सिमिलर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। क्वेश्चन 13 को मैं स्किप करूंगा बिकॉज बहुत ही इजी चैप्टर क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को डेट्स दिए हुए हैं, और बस ये ध्यान रखना है, जो नो ट्रेडिंग वाले हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सैटरडे संडे तो होते ही नहीं है, बस वीकेंड पे, हाँ देखो थर्सडे को नहीं हुआ नो ट्रेडिंग, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सैटरडे संडे नहीं हुआ, बाकी ट्रेडिंग हुआ है। मेरे को ईएमए निकालना है, इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। लेट्स गो टू एमसीक्यू। मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 करवाना है एक्चुअली। क्वेश्चन 2 थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा अलग है, क्वेश्चन 1 तो एकदम सिमिलर था, क्वेश्चन 2 29 से सिमिलर है, तो जस्ट डू इट। क्या बोलता है, एंड इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म राधे एंड सन्स एक्सपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स वर्थ, ऐसा नहीं पढ़ते, अपने एमसीक्यू कैसे पढ़ते हैं वही मैं बता देता हूँ। इन अ मनी मार्केट हेज फॉर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल द एक्सपोर्टर शुड, मनी मार्केट हेज के लिए, अगर मनी मार्केट हेज करना है, ठीक है, तो एक्सपोर्टर अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, क्या है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, फॉरेन करेंसी अगर रिसीवेबल है मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को बोरो करना चाहिए डोमेस्टिक करेंसी एंड इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, फॉरेन करेंसी मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा, तो मेरे को क्या डर है, मेरा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट ना कर जाए। आज जैसे 92.3 चल रहा है, बराबर, रुपी 92.3 अगर 90 हो जाएगा तो मेरे लिए नुकसान है। मान लो मेरे को 100 डॉलर मिलने वाला था, बराबर है। आज अगर 92.3 चल रहा है, मतलब क्या, 100 इंटू 90.3 9230 मिलता। मान लो ये काट के 90 हो गया, तो मेरे को 9,000 मिलेगा, राइट। तो मैं क्या चाहूंगा, मेरे को 9,000 चाहिए, क्या मेरे को 9230 से ज्यादा चाहिए, तो मेरे को डर है अप्रिशिएट नहीं कर जाए। देखते क्या करेंगे, एक्सपोर्टर क्या करेगा, बोरो इन डोमेस्टिक करेंसी एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, क्या बोरो करेगा डोमेस्टिक में एंड इन्वेस्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, क्या नहीं, क्योंकि उसका फॉरेन करेंसी तो खुद ही रिसीवेबल है। क्या वो बोरो करेगा फॉरेन करेंसी में, इन्वेस्ट करेगा डोमेस्टिक करेंसी में, फॉरेन करेंसी में बोरो कर लेगा एंड डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, क्या वो ये करेगा, या फिर वो बोरो एंड इन्वेस्ट डोमेस्टिक करेंसी, बोरो इन्वेस्ट फॉरेन, ये दोनों तो होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों में बताओ कौन सा हो, डोमेस्टिक करेंसी में बोरो करेगा और इन्वेस्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, क्या इफ अगर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया वो, क्या उसका जो एक्सपोजर था, एफएक्स का एक्सपोजर था, वो क्या खत्म हुआ, नहीं हुआ। तो उसको क्या करना चाहिए, फॉरेन करेंसी में बोरो कर लेना चाहिए आज, एंड इन्वेस्ट करना चाहिए डोमेस्टिक करेंसी में, बराबर, सो दैट उसका एफएक्स का रिस्क हेज हो जाए। यस, ये आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या केस स्टडी पढ़ना पड़ा, नहीं। इन केस राधेन अडॉप्ट्स मनी मार्केट स्ट्रेटेजी द इंटरेस्ट रेट टू बी यूज्ड टू कंप्यूट अमाउंट बोरोड शैल बी, क्या कंप्यूट करना चाहिए, अगर वो मनी मार्केट दिया है तो कौन सा करेंसी मेरे को लेना चाहिए, कौन सा बोरिंग लेना चाहिए। अब इसके लिए एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या है, इंडियन एक्सपोर्टिंग वर्थ ऑफ एयूडी मिलियन एंड टू एन इम्पोर्टर। तो बेसिकली हम इंडियन कंपनी है, तो मेरा रुपी है, एन एक्सपोर्टर है, बराबर है, डॉलर है। तो जो करेंसी में मैं बोरो करूंगा उस करेंसी का रेट लूंगा। मैं कौन सा करेंसी में बोरो कर रहा हूँ, रुपी में या एयूडी में, एयूडी में, बराबर। तो मेरे को एयूडी लेना चाहिए, करेक्ट है। तो इफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन एयूडी वेर अवेलेबल द मनी मार्केट हेज शुड ऑलवेज बी, अगर मेरे को मनी मार्केट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को मनी मार्केट कैसे होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, इंफीरियर होना चाहिए, बी कंपेयर विद फॉरवर्ड एज फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी बिकम इनवैलिड। देखो सुपीरियर इंफीरियर तो नहीं पता, इनवैलिड तो होगा ही नहीं। कंपेयर्ड विद फॉरवर्ड है, जो मैं फॉरवर्ड अगर हेज कर लूं, मतलब आज ही फॉरवर्ड रेट को लॉक कर दूं, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, अगर मेरे को फायदा मिला तो भाई लूंगा, नहीं तो नहीं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी एज्यूम्स, इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या एज्यूम करता है ये बता दो। नो कैपिटल मोबिलिटी, क्या ये बोलता है प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, अगर आर्बिट्राज है तो फिर इंटरेस्ट पैरिटी होल्ड कैसे करेगा। एफिशिएंट मार्केट्स विद नो आर्बिट्राज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, फिक्स नहीं तो फिक्स
वो कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है भाई कोई भी पैरिटी है तो क्या बोलता है, कोई आर्बिट्राज नहीं है। अगर पैरिटी है और आर्बिट्राज भी है, फिर क्या चीज का पैरिटी है वो, बराबर? तो वो आंसर सी होना। नाउ द पॉइंट इज, ये क्वेश्चंस थोड़े इजी थे, बस क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू इजी थे, बट दिस वाज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है? तो इसलिए मैं बोला एक बार दिखा देता हूँ, बाकी सब सेम थे, ये वाला सिमिलर था। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। सेम मतलब डिट्टो कॉपी है, जस्ट नंबर इधर-उधर है, 20,000 की जगह 2 लाख है या 30,000 की जगह 3 लाख है। सिमिलर मतलब इट इज काइंड ऑफ क्वेश्चन सेम, द क्वेश्चंस हैव बीन थोड़ा चेंज या कुछ, तो इसके हिसाब से मैंने चेंज किया, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? येस और नो? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आई गेस मैंने करवाया। क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी एनालिसिस का मैंने जस्ट उसको समझाया भी नहीं, उसको स्किप किया, ठीक है? और क्वेश्चन 1 अपना रिस्क मैनेजमेंट का तो वो ईज़ी है तो स्किप कर दिया। अपना क्वेश्चन नंबर 4 का तो हमारा आरटीपी उससे देख लेना आप, ठीक है? ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये वाला, ठीक है? अगर आपको 2-3 चीज़ें मेरे को बताना आपको। एक तो है आपका प्रिपरेशन जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है? मॉक टेस्ट पेपर दो, बराबर है? 2 मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना। कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है? मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे को चाहिए, मेरे को अगर 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है? मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा। मेरे को अगर 100 लोग देख रहे हैं, मेरे से अगर 100 बच्चे देखो, ये तो गारंटी है मैं 10,000 बच्चों को तो एक बार में नहीं कर पाऊँगा, बराबर है? आज मेरे पास टीम भी नहीं होती और मैं कर भी नहीं पाऊँगा। बट मैं 100 बच्चों को हैंडल कर ही लूँगा, 500 बच्चे हैंडल कर लूँगा, बराबर? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, आई एम ऑलवेज देयर। अभी मेरा 2 महीना सिर्फ मैंने यही काम करना है, मेरे को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैं फोकस किया हूँ। May 26 में फाइनल लेवल हो, इंटर हो, फाउंडेशन हो, कोई भी लेवल हो, कर सकता हूँ, ठीक है? फाइनल में मैं एफएम करवा रहा हूँ, इंटर में मैं एफएम करवा रहा हूँ। कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो एंड वी कैन सॉल्व इट, बराबर है? अपने ऊपर प्लीज कॉन्फिडेंस रखो एंड यस यू कैन डू इट। आई हैव अ फेथ इन यू, तो आपको तो फेथ रखना ही पड़ेगा, बराबर है? हो जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।